हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चार्ल्स डिकन के एक नावल ए क्रिसमस कैरल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस प्ले को 1843 में पब्लिश किया गया। दोस्तों, ये एक फिक्शन मनगढ़ंत कहानी है और ये प्ले जब लिखा गया तब विक्टोरियन एज चल रही थी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने प्ले को। दोस्तों, इस प्ले को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इन हिस्सों को स्टेप के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, ये प्ले एक कंजूस और लालची इंसान के गिर्द घूमती है। तो जो कंजूस और लालची इंसान होता है, इसका नाम एबेनेज़र स्क्रोज होता है। ये बहुत ही कंजूस होता है और लालची होता है। ये इतना कंजूस होता है कि क्रिसमस के मौके को भी इंजॉय नहीं करता, और अगर इसको क्रिसमस डिनर की दावत दी जाए तो उसको भी वो ठुकरा देता है। तो दोस्तों, उसको 3 तरह के घोस्ट आते हैं और उसको बताते हैं कि वो पास्ट में कैसा था, अब प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसे होगा। मतलब कि जब वो छोटा सा बच्चा था तब उसकी ज़िंदगी किस तरह की थी, और जो मौजूदा जो है करंट सिचुएशन के लिए एक नया घोस्ट है जो उसको बताएगा कि आपकी मौजूदा हालत ये है। और जो थर्ड घोस्ट है वो उसको बताएगा कि आप जो हो आने वाले वक्त में किस तरह होगे, आपके साथ क्या होने वाला है। ये सब कुछ वो बताएंगे। तो दोस्तों, इस प्ले की शुरुआत होती है क्रिसमस से एक दिन पहले की। तो दोस्तों जो स्क्रोज था, इसका एक दोस्त था जो इसका बिजनेस पार्टनर भी था, जिसका नाम जैकब मार्ली था। उसकी 7 साल पहले मौत हो गई थी। तो उसका भूत होता है, वो उससे मिलने आता है। दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्क्रोज की। तो दोस्तों, ये इतना कंजूस था, तो जब सर्दियों की रात हुआ करती थी तो ये अपने कमरे को गर्म करने के लिए कमरे में थोड़े से कोयले रख लिया करता था। लेकिन इसका जो नौकर था, जिसका नाम बॉब क्रैचिट था, वो रात को सर्दी में बाहर बैठा कांपता रहता था। और जब क्रिसमस के मौका पर चंदा लेने वाले लोग उससे चंदे की अपील करते हैं तो वो उनको बुरा भला कर देता है और उन पर चीखता चिल्लाता है। ये कहता है कि आप लोग चंदा मांग रहे हो, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उन लोगों की जिनकी मदद करना चाह रहे हैं उनको कहो कि वो कोई जाके काम ढूंढ लें, उनको काम करने का कहें। जब उसका भतीजा, जिसका नाम फ्रेड होता है, वो क्रिसमस मनाने के लिए उसके पास आता है तो वो उसको भी बुरा भला कह देता है। तो दोस्तों, अब जो एबेनेज़र स्क्रोज होता है, वो अपने नौकर, जिसका नाम बॉब क्रैचिट होता है, उसको छुट्टी देता है क्रिसमस के मौका पर। तो उसको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसने उसको छुट्टी बिना तनख्वाह काटे क्यों दी है और उसने उससे काम क्यों नहीं करवाया। तो उसको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो दोस्तों, जब वो घर वापस आता है तो उसको उसके दोस्त जैकब मार्ली का भूत, जो उसका पार्टनर था, वो 7 साल पहले मर गया था, वो एक भूत की शक्ल में उसके पास आता है और उसकी शक्ल बहुत डरावनी बनी होती है और वो जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा होता है। तो वो उसको कहता है कि ये जो उसने काम किए थे, लोगों को पैसे नहीं देता था, लालच करता था, ये उसको सज़ा मिली है उसको। तो फिर वो उसको कहता है कि उसका जो दोस्त है, अगर वो दुनिया में ऐसे रहेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा, बल्कि इससे सूरत बदतर होगी उसके साथ। तो एक सूरत पर वो इससे बच सकता है। तो वो कहता है कि आने वाले 3 रातों में उसके पास 3 भूत आएंगे। अगर वो इन भूतों की बात मान लेगा तो वो बच जाएगा,
नहीं तो उसका हाल मेरे से भी बुरा होगा। तो रात को वो स्क्रूज सो जाता है। तो रात को घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट आती है, जो उसको उसकी बचपन वाली ज़िंदगी में ले जाती है। वो उसको उस दौर में ले जाती है जब वो बिल्कुल मासूम सा एक बच्चा था। घोस्ट उसको कुछ क्रिसमस के वाक़े की तरफ ले जाता है और स्क्रूज को एक ही वक्त में जवानी और उम्र की याद दिलाता है और स्क्रूज को खिड़की से उड़ाता है और जवानी के मनाज़र उसके ऊपर से गुजरते हैं। सबसे पहले स्कूल के कमरे में उनके तन्हा दिनों का मुशाहिदा करते हैं, जब वो क्लास में तन्हा हुआ करता था और उसकी बहन फ़ैन उसे घर ले लाने आती है। फिर उसके बाद वो उसे उसकी पार्टियों और मौसीकी का खुशगवार जो वक्त है वो उसको याद कराता है। इसके बाद स्क्रूज को इस लम्हे को देखता है जब उसकी मंगेतर बेले ने उससे मंगनी तोड़ लेती है, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि स्क्रूज को उससे ज़्यादा उसके पैसों से मोहब्बत है, तो वो उससे मंगनी तोड़ लेती है। तो अब जो स्क्रूज है वो घोस्ट को कहता है कि वो उसे यहाँ से ले चले। इसके बाद घोस्ट ऑफ प्रेजेंट उसको प्रेजेंट में ले जाता है। अब घोस्ट उसको एक क्रिसमस पार्टी में ले जाता है जहाँ पे लोग क्रिसमस का सामान खरीद रहे हैं। तो घोस्ट उसको क्रिसमस की खुशी के कई मनाज़र दिखाता है। फिर वो उसे क्रेचेट का घराना दिखाता है और वहाँ उसके सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम टिनी टिम होता है, जो मरने के करीब होता है, वो उसको कहता है कि अगर वो अपनी हालत नहीं बदलेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। तो जो स्क्रूज होता है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो उसको कहता है घोस्ट को कि प्लीज़ आप कह दो कि इसको कुछ नहीं होगा, ये नहीं मरेगा। तो घोस्ट बदले में जवाब ये देता है कि ऐसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए, उनके लिए मरना ही बेहतर है। तो जो स्क्रूज होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता है। वो फिर उसको स्क्रूज को फ्रेड के घर एक पार्टी में भी दिखाता है कि लोग उसमें पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। और आखिर में एक लड़का और लड़की घोस्ट के लिबास से बाहर निकलते हैं। भूत उन्हें जाहिलियत और ख्वाहिश का नाम देता है और स्क्रूज को जहालत से होशियार रहने की भी तंबीह करता है कि जहालत से बाहर निकल आओ। इसके बाद होता ये है कि वो घोस्ट बहुत तेज़ी से बूढ़ी हो रही है और वो चली जाती है और इसकी जगह पे नया घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम वो आ जाता है। तो इसमें मुस्तकबिल में मौत के बाद स्क्रूज के मनाज़र दिखाता है। वो देखता है कि मुर्दा आदमी अकेला ही मर जाता है और उसके साथ कोई मातम करने वाला या याद करने वाला नहीं होता। वो उसको एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जो मर गया है और लोग आए बैठे हैं और लोग उससे दर्द बटाने नहीं आए, वो सिर्फ इस बात पे आए हैं कि उनको खाना मिलेगा। इस वजह से वो उसकी मरने पे आए हुए हैं। वो उसको एक ऐसे कमरे में ले जाता है जो तारीकी से भरा हुआ है, जहाँ स्क्रूज खुद को कपड़े से ढकी हुई लाश को देखता है। फिर घोस्ट उसको एक ऐसा ख़ानदान दिखाता है जिसका घर का एक फ़र्द मर गया है और वो खुशी महसूस कर रहे हैं। वो इस बात पे खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि इससे उसका कर्ज उठ गया है, उसके घर में अब सुकून होगा। फिर भूत उसको बॉब क्रिचेट का घर दिखाता है जो इस शख्स की मौत पर गम से नढाल है, गरीब टनिटम का नुकसान क्योंकि वो मर गया है। फिर उसके बाद जो घोस्ट होता है वो स्क्रूज को चर्च के सहन में एक कब्र की तरफ इशारा करती है। ये एक पुरस्रार मुर्दा आदमी की कब्र होती है और स्क्रूज अपना नाम
कुंदा किया हुआ देखता है। स्क्रोज का नाम इस कवर पर लिखा होता है। अब जो है स्क्रोज खौफ में मुब्तला हो जाता है और उदास हो जाता है और वह शिद्दत से इस जज्बे से वादा करता है कि वो अब से क्रिसमस को अपने दिल में रखेगा, लेकिन जो घोस्ट होता है वो गायब हो जाता है। स्क्रोज को आंसू में छोड़ जाता है वो। अब स्क्रोज बेदार हो जाता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पास अपने मुस्तकबिल को बदलने का बहुत ही शानदार मौका है। वो हंसता है और बेकाबू होकर हिल जाता है जब उसको मालूम होता है कि ये क्रिसमस की सुबह है। वो खुशी से बॉब क्रिचट के घर एक इनामी तुर्की भेजता है। वो सड़क पर मिलने वाले हर एक को मैरी क्रिसमस कहता है और जश्न मनाने और गेम खेलने के लिए अपने भतीजे के पास जाता है। अगली सुबह वो क्रिचट को हौसला देता है कि आने वाले सालों में इस बात को यकीनी बनाने में मदद करता है कि टेनिटम ना सिर्फ ज़िंदा रहे बल्कि फलता फूलता है और क्रिसमस के जज्बे के लिए जाना जाता है। वो अपने मुलाजिम की तनख्वाह भी बढ़ा देता है। तो इसी तरह वो आने वाली हर क्रिसमस को बहुत शानदार तरीके से और खुशी से मनाएगा और जो उससे मांगने आएगा उसको खैरात भी दिया करेगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे प्ले की एंडिंग होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।